आज दिल्ली के जंतर मंतर पर 360 गांव की महापंचायत अतृप्त हुई। 360 गांव के प्रधान देवेंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम मुद्दों को लेकर पंचायत यहां चालू हुई। इनका कहना है कि हमारे गांव में जो हाउस टैक्स लगाए जा रहे हैं उनको लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं, उसी को लेकर हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। और जो हाउस टैक्स लग रहे हैं, हमारी बात राज्यपाल जी से हो रही है, हमारी 12 मांगे हैं, उसको लेकर हम दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। और 360 गांव के प्रधान लोग यहां आए हैं और 360 गांव के प्रधान देवेंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में यह महापंचायत रखी गई है। ये लड़ाई सामूहिक रूप से है, किसी एक मुद्दे की, एक गांव की, एक जाति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई दिल्ली के 360 गांव की है, 36 बिरादरी की है। और हम सब, चाहे हमारी एक समस्या का समाधान हो जाए, चाहे 2 का हो जाए, चाहे 6 का हो जाए, वो तो हम ले लेंगे, लेकिन जो मुद्दे रह गए उनके लिए भी संघर्ष करेंगे। बताओ भाई, करोगे कि नहीं? एक मुद्दा जो अल्टरनेटिव प्लॉट वाला था, उसका उपराज्यपाल ने ये कहा था कि ये कोर्ट का मामला है, अगर कोर्ट में भी हमें सरकार की तरफ से दबाव बनाना पड़ेगा या जवाब देना पड़ेगा तो हम किसानों के हित में देंगे। ये तो अभी तक की कार्रवाई है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात जरूर कह दूं, ये मुद्दे कोई आज के मुद्दे नहीं है। कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, कोई 20 साल से है, और आश्वासन बहुत मिले हैं, लेकिन अब की बार समाधान तक जाने की जरूरत है। जब तक लिखित रूप में कार्रवाई नहीं आ जाती, गजट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, जब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। दबाव सरकारों के ऊपर बहुत है और यही दबाव आप लोगों का काम आएगा। अब मत चूक जाना, अगर अब चूक गए तो फिर दोबारा कभी मिल नहीं पाएगा, ये भी सच्चाई है। 2-3 महीने का समय चुनाव का, अगर चुनाव आ गए तो सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा और फिर अगले 5 साल बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि जो भी फैसला लो सामूहिक रूप से लेना और उस फैसले पे टिके रहना। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो इसलिए इस लड़ाई में मजबूती से डटे रहना। ये तो अभी तक की कार्रवाई थी, हामी हुई है, समाधान भी निकलेगा, लेकिन दबाव बना के रखना पड़ेगा। बढ़ाओगे कि नहीं दबाव? सारी कार्रवाई थी और आज भी सब अपने अपने विचार और सुझाव रखेंगे। जो भी कार्रवाई थी और आगे भी बढ़ोतरी की गई है। हमारा सीधा है कि जो दिल्ली के 360 गांव हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है और आज करीबन 75 साल हो गए जो हमारी समस्या है वो जस की तस पड़ी है। हमारे गांव के अंदर हाउस टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं, हमारे जो ग्राम सभा की जमीन जिसपे गांव का मालिकाना है वो छीनी जा रही है। चाहे हमारी धारा 81-33 समाप्त करने की बात हो, चाहे सर्कल रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे 74-4-20 सूत्री के तहत मालिकाना हक की बात हो, चाहे अल्टरनेटिव प्लॉट की बात हो, इस तरह के 10-11 मुद्दों को लेकर हमने पंचायत बुलाई है और हमने ये ऐलान किया है कि हम अपना हक लेके जाएंगे और जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता ये आंदोलन जारी रहेगा। केजरीवाल ने एमसीडी आने से पहले कहा सब कुछ माफ कर दूंगा, हाउस टैक्स की बात कर रहे हैं, बात कर उसके बाद टैक्स बढ़ा दिया गया। वही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति आंदोलन करके और वहां तक सत्ता तक पहुंचा, उस व्यक्ति को आज इतना बड़ा आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा। दिल्ली के 360 गांवों की वोट लेकर आज दिल्ली के 360 गांव लोगों की समस्या नहीं सुनाई दे रही। उनको चाहिए कि दिल्ली के 360 गांवों की समस्याओं का बुलाकर जल्द से जल्द निदान करें। तीसरी आज ये पंचायत है और इसमें पहले पिरागड्डी, उसके बाद चंदकी राम अखाड़े पर, उसके बाद फिर आज जंतर मंतर पर। ये दिल्ली देहात के अंदर जो सौतेला व्यवहार दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, उन गाँव की रक्षा के लिए आज यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और इसमें 36 बिरादरी के लोग हैं। कोई एक जाति एक समुदाय के लोग नहीं, सभी जातियों के सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि गाँव देहात में हर धर्म हर
जाति के व्यक्ति रहते हैं और वो अपनी मांगे लेकर आए कि किस प्रकार ज़मीन सस्ते भाव में गांव की ले ली, उस पर हाउस टैक्स लगाया जा रहा है, किस पर हमारे को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्लॉट दिए गए उनको आज फ्री होल्ड नहीं किया जा रहा। सभी 9-10 समस्याएं हमारी हैं जिनको लेकर आज हम इस जंतर मंतर पर दोनों सरकारों से, दिल्ली की भी और केंद्र की भी सरकार से अनुरोध करने आए हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अगला निर्णय भी हम नहीं होंगी तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं, इसको आखिरी तय मतलब इसका जब तक समाधान नहीं होगा उस तक हम जाएंगे। का सौतेला व्यवहार इस गांव देहात से रहा है। आप वहाँ की सड़कें देख लीजिए कितनी बुरी हालत है, आप और पीने का पानी देख लीजिए उसकी कितनी बुरी हालत है। हाउस टैक्स की आपने बात की, दिल्ली नगर निगम में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं यहाँ इस गांव देहात में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने जब माफ़ किया था, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे थे कि इसमें कोई हाउस टैक्स की बढ़ोतरी की है। आप सबको जानकारी, आपके माध्यम से हम जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार दिल्ली के अंदर टैक्स की बढ़ोतरी की। कमर्शियल टैक्स अलग होगा, किराएदार का अलग होगा, मकान मालिक का अलग टैक्स होगा, लेकिन केजरीवाल जी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है।